नमस्कार, स्वागत है आपका मेट्रो सिटी में। मैं हूं आपके साथ हिमानी कटारिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी खबर चंडीगढ़ से इस वक्त सामने आ रही है। प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। हरियाणा सरकार ने अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। 14 अधिकारियों को ट्रांसफर किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, 13 आईएएस और 1 एचसीएस का तबादला हुआ है। अपने आप में बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया है। हरियाणा सरकार ने अधिकारियों के तबादले कर दिए गए हैं। उनके किए गए कार्यों को देखते हुए ये डिसीजन, बड़ा जो फेरबदल हुआ है वह लिया गया है। प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिल रहा है। ऐसे में आपको बता दें, चंडीगढ़ से इस वक्त की यह बड़ी और अहम खबर, हरियाणा सरकार ने अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। 14 अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है। उनमें से 13 आईएएस और 1 एचसीएस का वहां पर तबादला किया गया है। इस वक्त की अब बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। बड़ा फैसला हरियाणा सरकार द्वारा। तो अब तक के किए गए कार्यों को देखते हुए यह बड़ा फेरबदल माना जा सकता है। 13 आईएएस और 1 एचसीएस का वहां पर तबादला किया गया है और ऐसे में यह प्रदेश में प्रशासनिक बड़ा फेरबदल माना जा सकता है। और इस विषय पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता रितेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देखिए रितेश, बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है, इसके पीछे के कारण क्या माने जा सकते हैं? जी रितेश, देखिए लगातार माफ कीजिएगा, तकनीकी कारण के चलते संपर्क टूट गया है, लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि यह बड़ा फेरबदल अपने आप में माना जा रहा है। अब तक के किए गए कार्यों को देखते हुए माना जा सकता है कि हरियाणा सरकार द्वारा यह बड़ा फैसला लिया गया हो। प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल माना जा रहा है कि अब तक के किए गए अधिकारियों द्वारा कार्यों को देखते हुए यह बड़ा फेरबदल हुआ है और ऐसे में अब उन कार्यों को और विकास करने के लिए यह फैसला लिया गया हो सरकार द्वारा। तो सीएम मनोहर लाल ने गुरुवार को वर्ष 1991 से 1993 तक झज्जर जिले के बहादुरगढ़ के सेक्टर 2 में कश्मीरी पंडितों के परिवारों की ओर से खरीदी गई जमीन का हक उन्हें देने के लिए मिशन वचन पूर्ति का शुभारंभ किया। इस मिशन के माध्यम से अब इन परिवारों का 3 दशक का लंबा इंतजार खत्म होगा और ऐसे 182 परिवारों को प्लॉट का आवंटन किया जाएगा। वहीं चंडीगढ़ में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल ने मिशन वचन पूर्ति की ऐतिहासिक घोषणा करते हुए कार्यक्रम में विशेष रूप से आमंत्रित किए गए कुछ लाभार्थियों को मालिकाना हक के कागजात सौंपे। वहीं कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से जिलों से कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और प्रशासनिक अधिकारी भी जुड़े। कार्यक्रम में उपस्थित एक लाभार्थी ने लगभग 30 साल पहले खरीदी गई जमीन का हक उन्हें दिलाने के लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद किया। तो कश्मीरी पंडितों को मनोहर सरकार द्वारा यह बड़ी सौगात दी गई। मैं पेंशन के लिए बहुत भागा जी, किसी ने मेरी सुनाई नहीं करी। मेरे को फ़ोन मार के बुलाया था जी, फिर उन्होंने कहा भी तेरी पेंशन लग जाएगी और 7 तारीख को वहाँ पे सीएमसी के बाद जाना है जी, तो यहाँ पे आए तो हमारा काम बन गया जी। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। कांग्रेस के समय में 1991 और 1993 के बीच में जब कश्मीरी भाई हमारे यहाँ करके परिवार छोड़कर, वहाँ से घर परिवार छोड़ करके यहाँ आए विस्थापित होकर, उस समय इन लोगों ने कुछ जमीन खरीदी थी बहादुरगढ़ में आकर, और वो झगड़े की जमीन थी। खरीद तो उन्होंने ली, लेकिन कोई झगड़ा था, उस झगड़े के अंदर वो प्लॉट उनको मिल नहीं पाए। और 91-92 से लेकर और 2013-14 तक कोई सोल्यूशन निकला नहीं। 14 के बाद जब वो विषय हमारे पास आया, हमने आकर के अब उसमें से 7 परिवारों को तो पहले दिया जा चुका था। 21 परिवारों ने अपनी जमीन खरीदी और खरीद के बाद में फिर वो झगड़े वाली भले थी लेकिन उन्होंने बेच दी अपनी। 28 और 182 परिवारों को आज वो प्लॉट दे दिए जाएंगे। यानी एक, इसको हमने वचन पूर्ति कहा है। वचन पूर्ति यानी एक वचन दिया है कि हम उनको पूरा करेंगे, और पूरा करने के बाद उनके 184 परिवारों में से कुछ यहाँ जाए हैं, उनको भी ये कार्ड जो है, ये इनके जो अधिकार, मालिकाना अधिकार, उनको उन प्लॉट्स का दिया जाएगा।
तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इंडो कनाडा चैंबर ऑफ कॉमर्स के एक प्रतिनिधि मंडल के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि राज्य के विकास को गति देने और लोगों के कल्याण को मद्देनजर रखते हुए राज्य सरकार की ओर से कनाडा में निवेश को लुभाने के लिए एक हेल्प डेस्क स्थापित किया जाएगा और इस संबंध में भारत सरकार से भी परामर्श लिया जाएगा। सीएम ने कहा कि यह हेल्प डेस्क हरियाणवी एनआरआई और देश के अन्य एनआरआई उद्यमियों को राज्य में अपने उद्यम स्थापित करने के लिए सुविधा प्रदान करने के साथ साथ वर्तमान राज्य सरकार की ओर से दी जा रही विभिन्न सुविधाओं की जानकारी देगा। वहीं इस मौके पर प्रतिनिधि मंडल की ओर से मुख्यमंत्री को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित भी किया गया। चलते मनोहर सरकार द्वारा यह खास बैठक की गई। तो फरीदाबाद के सेक्टर 12 लघु सचिवालय में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा अंत्योदय योजना के तहत होने वाले कार्यक्रम में पहुंचे। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। साथ ही कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की यह सोच है कि अंतिम छोर तक व्यक्ति को लाभ पहुंचाया जाए। के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का धन्यवाद करूंगा। बहुत लंबे समय जो सपना था और 7 साल से जिस पे हमारे अधिकारीगण सरकार काम कर रही थी कि परिवार पहचान पत्र, और जिससे परिवार के बारे में पहचान होती है कि आय थे 1,80,000 उसकी आमदनी उससे कम है, और जिससे लोगों को लाभ मिले कि गरीबी रेखा से कौन है, कौन पेंशन का लाभ लेगा, कोई आयुष्मान का लाभ लेगा, और उसका आज मुख्यमंत्री ने उसकी शुरुआत करी है। और मैं अधिकारियों का धन्यवाद करता हूं। बहुत लंबे जैसे मुख्यमंत्री आज जिस सपने को लेकर चले थे प्रदेश की सरकार, और आज वो सपना पूरी तरह साकार हुआ है कि इधर उधर लोग भागते थे, परेशानी में रहते थे, आज उसका परिवार पहचान पत्र उसे पूरी जानकारी मिली। बाबूजी वृद्धा पेंशन की वो है सनद। कैसे मिला ये आपको? बाबूजी घर ही पहुँच गए आज भी। और वहाँ पीपी मांगो, राशन कार्ड मांगो और डोमिसाइल मांगो और आधार कार्ड मांगो, सब चीज दिखा दी मैंने। सरकार अब गरीब लोगों के बारे में और वृद्ध बुजुर्गों के बारे में सोच रही सरकार, कितना अच्छा मानते हैं इस चीज। बाबूजी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सरकार का बहुत ही अच्छा करी, बहुत ही अच्छी सरकार। तो चंडीगढ़ में बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदेश व्यापी रोष प्रदर्शन किया। इसी कड़ी में कांग्रेस प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल और प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा की अध्यक्षता में महंगाई के खिलाफ पैदल रोष मार्च निकाला। इसी मौके पर विधायक चिरंजीव राव, प्रदीप चौधरी, शैली चौधरी, शीशपाल कहरवाला समेत कई नेता मौजूद रहे। लगातार बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस आज प्रदेश व्यापी रोष प्रदर्शन कर रही है। इसी कड़ी में आज कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल की अध्यक्षता में चंडीगढ़ स्थित कांग्रेस कार्यालय में पैदल मार्च निकाला गया। सेक्टर 9 स्थित कांग्रेस कार्यालय से लगभग 500 मीटर की दूरी के बाद जो है चंडीगढ़ पुलिस प्रशासन द्वारा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल के इस पैदल मार्च को जो है वो रोक लिया गया। आप देख सकते हो तस्वीरों में किस तरीके से चंडीगढ़ पुलिस प्रशासन द्वारा जो है वो बहुत उम्दा पुख्ता बैरिकेडिंग की जा चुकी है। यहाँ पे आप देख सकते हो कांटेदार जिस तरीके से तारें लगाई गई हैं, प्रॉपर बैरिकेडिंग यहाँ पे जो है वो की जा चुकी है। ये तस्वीरें हैं जिस तरीके से जो है पुलिस द्वारा जो है इन्हें रोका जा रहा है। ये तस्वीरें हैं, तो ये तमाम तस्वीरें हैं इस समय सेक्टर 9 स्थित कांग्रेस कार्यालय के बाहर की, जहां से लगभग 500 मीटर की दूरी के बाद जो है चंडीगढ़ पुलिस प्रशासन द्वारा जो है वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को रोक दिया गया है। आपको बता दें कि कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुमारी शैलजा की अध्यक्षता में जो है ये पैदल मार्च जो है वो निकाला गया था महंगाई के खिलाफ। जिस तरीके से आए दिन जो है लगातार तेल और लगातार पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो है वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। अगर हम बात करें पेट्रोल की, तो पेट्रोल जो है वो लगभग सैकड़ा पार कर चुका है, तो वहीं अगर हम डीजल की बात करें तो डीजल भी सैकड़े के करीब पहुंच चुका है। तो इन तमाम महंगाई के खिलाफ जो है वो अब कांग्रेस जो है वो एक महंगाई के खिलाफ एक अभियान के तहत जो है वो पैदल मार्च निकाला गया था। तो एक तस्वीरें हैं चंडीगढ़ स्थित कांग्रेस कार्यालय के बाहर की। हमारे साथ इस समय बातचीत करने के लिए मौजूद हैं चंडीगढ़ के एसपी सिटी केतन बंसल। इनसे जानेंगे कि आखिरकार
किस तरीके से जो है इनको रोका जाएगा, क्या कुछ रहेंगे तमाम बंदोबस्त? आगे भेजा जाएगा, किस तरीके से ब्लॉकेज किया जाएगा, क्या कुछ रहेगा इनका? तरीके से इनका साफ तौर पर कहना है कि चंडीगढ़ पुलिस प्रशासन द्वारा जो है इनको आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा, इनको यहीं पे जो है वो यहीं पे इनको हॉल्ट किया जाएगा ताकि वो किसी भी तरीके से जो है वो आगे ना बढ़ पाए। तो ये तमाम परिस्थितियां जो है वो इस समय बनी हुई हैं। आप देख सकते हो तस्वीरों में किस तरीके से जो है वो लगातार कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो महंगाई के खिलाफ लगातार रोष प्रदर्शन कर रहे हैं, पैदल मार्च निकाला, लगातार जो है जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल की कीमतें जो हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं, इन तमाम चीजों के खिलाफ जो है वो रोष प्रदर्शन किया जा रहा है। ये कुछ तस्वीरें हैं चंडीगढ़ सेक्टर 9 स्थित कांग्रेस कार्यालय के बाहर की, जहां पे पुलिस जो है चंडीगढ़ पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जो है वो नोकझोंक भी देखी जा सकती है। जिस तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ता जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं पे अगर हम बात करें चंडीगढ़ प्रशासन की, तो चंडीगढ़ प्रशासन भी पूरा जो है वो दुरुस्त नजर आ रहा है। प्रॉपर तरीके से बैरिकेडिंग की जा चुकी है ताकि किसी भी तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जो है वो आगे नहीं बढ़ने दिया जाए। हालांकि हमने कोशिश करी कि एसपी सिटी, चंडीगढ़ एसपी सिटी केतन मंसल से बातचीत करें और जाने कि आखिरकार किस तरीके से जो है उन्हें यहाँ पे रोका जाएगा, क्या कुछ आगे की रणनीति रहने वाली चंडीगढ़ पुलिस प्रशासन की तरफ से। लेकिन फिलहाल की जो स्थिति बनी हुई है, फिलहाल की स्थिति में चंडीगढ़ के सेक्टर 9 स्थित कांग्रेस कार्यालय के बाहर जो है वो पुलिस बैरिकेडिंग की जा चुकी है। लगभग 500 मीटर की दूरी के बाद जो है वो पुलिस बैरिकेडिंग की जा चुकी है और यहाँ से आगे का सफर जो है वो बड़ा मुश्किल होता दिखाई दे रहा है। तो ये तस्वीरें हैं चंडीगढ़ के सेक्टर 9 स्थित कांग्रेस कार्यालय के बाहर की, जहां पे महंगाई के खिलाफ कांग्रेस द्वारा जो रोष प्रदर्शन किया जा रहा है। हालांकि अगर हम बात करें तो समूचे प्रदेश के अंदर जो है वो आज के दिन जो है कांग्रेस जो है वो रोष प्रदर्शन कर रही है लगातार। जिस तरीके से अगर हम बात करें गैस की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है, साथ ही साथ पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है, इन तमाम मुद्दों को लेकर जो है खास तौर पर महंगाई के खिलाफ जो है वो आज के दिन जो है वो रोष प्रदर्शन किया जा रहा है। तो ये तस्वीरें हैं चंडीगढ़ के सेक्टर 9 स्थित कांग्रेस कार्यालय के बाहर की, जहां पे आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ता जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से चंडीगढ़ पुलिस प्रशासन द्वारा जो व्यवस्था की गई है, उस व्यवस्था के तहत जो है उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा। तो ये अपडेट्स है फिलहाल की चंडीगढ़ 9 स्थित कांग्रेस कार्यालय की, जहां पे महंगाई के खिलाफ आज जो है वो रोष प्रदर्शन किया जा रहा था। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ कैमरा पर्सन किशन की रिपोर्ट। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। गुरुग्राम की तहसीलों में सेल डीड से संबंधित भ्रष्टाचार को रोकने के लिए सरकार ने अब टोल फ्री नंबर जारी कर दिया है। जिला उपायुक्त ने आदेश दिया है कि सभी तहसील ऑफिस में टोल फ्री नंबर को जारी कर दिया जाए। वहीं जिला उपायुक्त निशांत यादव ने इस आदेश के बाद कहा कि लोग इस पर कॉल कर अपनी शिकायत दे सकते हैं और ये टोल फ्री नंबर पूरे हरियाणा के लिए जारी किया गया है। टोल फ्री नंबर पूरे हरियाणा के लिए जारी किया गया है और इसकी सूचना सभी को दे दी गई है। तहसीलों में कॉल से रुकेगा अब भ्रष्टाचार, यानी कि अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ आप आवाज उठाना चाहते हैं तो प्रशासन द्वारा एक टोल फ्री नंबर जारी कर दिया गया है। सरकार ने यह जारी किया है। इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि किसी भी सरकारी दफ्तर में अगर किसी को कोई शिकायत करनी हो जिसमें किसी भी कर्मचारी के द्वारा काम ना करने की एवज में या करने की एवज में कोई रिश्वत की मांग की जाती हो, तो उस टोल फ्री नंबर पे कॉल करके सूचना दें और कार्रवाई की जाएगी। उस नंबर का डिस्प्ले के लिए हमने सभी जिले के जितने भी सरकारी अधिकारी हैं उनको लिखा है। विशेष रूप से हमारे एसडीएम ऑफिसेज में, सरल केंद्रों में, तहसील्स में, ब्लॉक ऑफिसेज में, इन सब जगह पे उस नंबर का को चस्पा कराया जाएगा। नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिकाओं में भी, ताकि किसी को भी जनता को, पब्लिक को, सिटीजन को इस तरह की कोई बात सामने आती है और कोई भी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी इस तरह का कार्य करता है तो तुरंत इस नंबर पे कॉल करके और सूचना दे। नंबर जो है वो है 1800-180-2137। सरकार ने टोल फ्री नंबर जारी किया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ टोल फ्री नंबर पूरे हरियाणा के लिए जारी कर दिया गया है और ऐसे में अब
तो पुलिस प्रशासन द्वारा बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है, जहां पर फर्जी कॉल सेंटर पर छापा पड़ा है। इस वक्त की यह खबर आपको दे रहे हैं, फर्जी कॉल सेंटर पर छापा पड़ा है। पुलिस प्रशासन काफी एक्शन मोड में नजर आ रहा है। एक फर्जी कॉल सेंटर का भांडाफोड़ किया गया है। 16 लोगों को इस बीच गिरफ्तार कर लिया गया है जो वहां पर कार्यरत थे। लैपटॉप, नकदी समेत अन्य सामान भी बरामद कर लिया गया है। तो गुरुग्राम से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक्शन मोड में पुलिस प्रशासन नजर आ रहा है। एक फर्जी कॉल सेंटर की गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस प्रशासन ने एक्शन लिया, जिसमें 16 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें, इस फर्जी कॉल सेंटर में कई लोग कार्यरत थे। तो गुरुग्राम में सीएम फ्लाइंग और साइबर क्राइम टीम ने फर्जी कॉल सेंटर का भांडाफोड़ किया है। मामला साइबर सिटी के उद्योग विहार का है, जहां अमेरिकी नागरिकों से ठगी करने के जुर्म में पुलिस ने 16 लोगों को गिरफ्तार किया है। 6 लैपटॉप, 3 डेस्कटॉप, 13 मोबाइल फोन, 1 पेन ड्राइव, 24 GB और माफ कीजिएगा 64 GB और 22,50,600 रुपए की नकदी बरामद की है वहां से। जानकारी के मुताबिक बीते काफी दिनों से कॉल सेंटर की आड़ में गोरख धंधा चल रहा था। जानकारी के मुताबिक आरोपी वॉइस मेल और पॉपअप भेजकर विदेशियों से ठगी कर रहे थे। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। तो आपको बता दें, पुलिस के हाथ यह बड़ी कामयाबी लगी है, जहां पर विदेश से यहां पर लूट का धंधा चल रहा था और ऐसे में पुलिस को जब इस पूरे मामले की जानकारी मिली तो पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। साथ ही साथ आपको बता दें कि 16 लोग गिरफ्तार किए गए हैं इस पूरे मामले में। चलिए तो आगे बढ़ेंगे। गुरुग्राम साइबर सिटी के लोग ट्रैफिक रूल तोड़ने में सबसे आगे है। ट्रैफिक पुलिस की माने तो बीते 3 महीनों का आंकड़ा बयां कर रहा है कि ट्रैफिक पुलिस ने 13,512 ट्रैफिक चालान किए हैं। मतलब साइबर सिटी में हर रोज तकरीबन 1,450 वाहन चालक ट्रैफिक नियमों का पालन न करने पर चालानिंग का शिकार हो रहे हैं। डीसीपी की माने तो वाहन चालक बड़े तौर पर ट्रैफिक नियमों को फॉलो नहीं करते हैं, ट्रैफिक नियमों को तोड़ते हैं, जिसके चलते उनसे चालान की राशि जुर्माने के तौर पर वसूली जाती है। जहां एक ओर ट्रैफिक रूल फॉलो न करने पर लोगों को अपनी जेब ढीली करनी पड़ रही है, तो वहीं दूसरी ओर दुर्घटना के चलते लोग अपनी जान तक गंवा रहे हैं, जिसके चलते ट्रैफिक पुलिस को नियमों की पालन कराना काफी चुनौतीपूर्ण साबित होता जा रहा है। जो पिछले सितंबर में चला और दिसंबर तक हम बहुत अच्छे से चला पाए और 90% उसमें हमें कामयाबी मिली। उसी तर्ज पे हमने उसको कापड़ीवास बॉर्डर से लेके सिरहोल बॉर्डर तक हमने उसको चलाया है और बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। लोगों एक्सीडेंट कम हुए हैं, लोगों की यात्रा जो है अच्छी प्रकार से वो यात्रा कर पा रहे हैं, लेन ड्राइविंग हो रही है, एक्सीडेंट कम हुए हैं, लोगों को सहूलियत बढ़ी है। इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि लेन जो चेंज है, हमने इस साल में 3,478 चालान किए हैं। तो प्रदेश सरकार की तरफ से दमकल विभाग को जहां हाईटेक किया जा रहा है, तो वहीं अब दमकल विभाग के कर्मचारियों को भी सशक्त किया जाए और उन्हें अत्याधुनिक मशीनों और उपकरणों के बारे में पूर्ण जानकारी मिल सके। इसी को लेकर हरियाणा के सभी जिलों के दमकल विभाग के ड्राइवर की ट्रेनिंग कराई जा रही है। इस ट्रेनिंग में न केवल उन्हें आग की घटनाओं पर काबू पाने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है, बल्कि जो दमकल विभाग के बेड़े में अत्याधुनिक हाइड्रोलिक मशीन और दमकल की गाड़ियां शामिल हुई है, उनके बारे में भी पूर्ण जानकारी दी जा रही है। टोटल 31 जवान पूरे हरियाणा से फायर ट्रेनिंग लेने के लिए यहाँ पे आए हैं। पूरे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से 31 जवान जो आए हैं, ये फायर ड्राइवर हैं। अब ये फायर ड्राइवर से फायर ऑपरेटर बनेंगे। ये फायर का भी काम करेंगे, फायर फाइटिंग का भी काम करेंगे और ड्राइविंग गाड़ी भी चलाएंगे। तो इनको एक फायर ऑपरेटर बनाने के लिए इनको पूरी ट्रेनिंग दी जा रही है, ताकि इनको जहां भी किसी आपात स्थिति में ये आग बुझाने जाएं तो इनको कोई दिक्कत ना हो, इनको पता हो कि हमें आग कैसे कंट्रोल करनी। तो गुरुग्राम में शीतला माता मंदिर की प्रतिष्ठा देश के कोने कोने तक फैली है। देश भर से भक्तजन अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए माता शीतला के मंदिर आते हैं। साथ ही यहाँ के पुजारी का कहना है कि माता यहाँ आने वाले भक्तों की हर मनोकामना पूरी करती है। वहीं चैत्र मास में पूरे महीने माता का मेला विशेष रूप से आयोजित किया जाता है, जिसमें देश भर के
लाखों भक्त माता के दर्शन करने आते हैं। गुरुग्राम में आज हम पहुंचे हैं माता शीतला सिद्ध पीठ पर। आपको बता दें कि सबसे पहले हम आपको दर्शन करा देते हैं माता शीतला के। गुरुग्राम की सिद्ध पीठ है। माता शीतला गुरुग्राम की देवी हैं और आपको बता दें कि यहाँ पर हर साल में 2 बार मेला लगता है, चैत्र नवरात्र में और शरद नवरात्र में, जहाँ पर लाखों की संख्या में लोग देश और विदेश से आते हैं और माता से आशीर्वाद पाते हैं। आप देख पा रहे होंगे किस तरह से श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ पर उमड़ी हुई है और लोग अपनी मनोकामना लेकर माता के पास आ रहे हैं और माता के दर्शन पा रहे हैं। यहाँ इस स्थान का क्या महत्व है, ये जानने के लिए हमारे साथ पंडित हुरहम पुजारी जी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। पंडित जी, क्या महत्व है इस स्थान का? माँ भगवती का दरबार ये गुड़गांव वाली माता के नाम से प्रसिद्ध है। माँ शीतला गुरु द्रोणाचार्य जी ने यहाँ कौरव पांडवों को शिक्षा दी थी, वही स्थान है। ये गुरुओं की भूमि है। विशेष रूप से भारद्वाज गोती और माँ भगवती कृपा से भारद्वाज यहाँ पर ये ऐसा स्थान है जहाँ पर कौरव पांडवों को गुरु द्रोणाचार्य जी ने शिक्षा दी थी। ये माँ भगवती का कृपी माता का तपस्थली स्थान है, यहाँ पर उन्होंने तपस्या की और उन्हीं के रूप में माँ शीतला को पूजा जाता है। माँ भगवती की ऐसी कृपा है, जो भी बांझ स्त्री यहाँ आती है या जिस बच्चे के आँख, कान, नाक, जीभ जो तुतला के बोलता हो, जिसकी आंखें टेढ़ी हों, जिसके कान से कान बहता हो या कमेड़े आते हों, तो माँ भगवती के नाम से बोल दिया जाता है, माँ भगवती आपको हम चांदी के कमेड़े चढ़ाएंगे, चांदी की आंखें चढ़ाएंगे। माँ की ऐसी कृपा है कि वो बच्चा ठीक हो जाता है, बांझ स्त्री संतान प्राप्त करती है। माँ भगवती शीतला स्वरूप में है, बड़ी शीतलता देती है, भव का तन शीतल हो जाइए, क्योंकि शीतला माता का प्रभाव चारों युग में रहा है। कहा गया है, शीतले त्वम जगन माता, शीतले त्वम जगत पिता, शीतले त्वम जगत धात्री, शीतला आई नमून में, ये जगत को धारण करने वाली है, धात्री देवी है, पूजता है। तो इसलिए लोग यहाँ पर आते हैं, अपनी मन की इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। चलिए, हमारे साथ इस जगह के संस्थापक कुलभूषण भारद्वाज मौजूद हैं, उनसे भी जानते हैं कि कुलभूषण जी, क्या महत्व है स्थान का और किस तरह से ये मेला लगता है और क्या व्यवस्था यहाँ पर होती है श्रद्धालुओं के लिए? पूरे देश भर से श्रद्धालु जो है माँ शीतला के भगत यहाँ पर आते हैं और लंबी लंबी लाइनों के अंदर लग के और माँ के दर्शन करते हैं और अपनी मुरादें को पूरी यहाँ पर वो माँ के चरणों में रखते हैं और माँ उनकी मुरादें पूरी होती हैं। तो मैं तो ये कहूँगा कि माँ शीतला सबके लिए सबका कल्याण करती है और जो भी कोई श्रद्धालु यहाँ पर अपनी मनोकामना माँ के समक्ष रखता है, मांगता है माँ से, तो माँ उस मनोकामना को पूरा करती है। तो देखा आपने, ये एक सिद्ध पीठ है जहाँ पर जैसा पुजारी जी बता रहे थे कि जिस तरह से जो बच्चों में कोई विकार होता है किसी तरह का या बांझ स्त्री होती है, अगर वो माता शीतला के पास आकर अपनी मन्नत माने तो ऐसी मान्यता है कि उसकी मन्नत अवश्य पूरी होती है और जिसके बदले में कुछ चांदी की चीज़ें यहाँ पर चढ़ानी होती हैं जो ताकि शीतला माता उनकी मन्नत को पूरी कर सके। कैमरा प्रवीण कुमार के साथ प्रवीण शर्मा, हर खबर। तो फरीदाबाद में वर्क प्लेस पर सेक्सुअल हैरेसमेंट और बाल और मानव तस्करी जैसे संवेदनशील मुद्दों को लेकर विभिन्न एनजीओ और महिला सेल ने एल मेहता दयानंद कॉलेज फॉर वुमेन के प्रांगण में छात्राओं को जागरूक करने के लिए विशेष सेमिनार का आयोजन किया, जिसमें मुख्य तौर पर महिला आयोग हरियाणा की चेयरपर्सन रेणु भाटिया ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और छात्राओं को जागरूक करते हुए उनका मार्गदर्शन किया। इस मौके पर महिला विरुद्ध अपराधों के प्रति कानूनों और अपने अधिकारों को जानकर छात्राओं ने खुशी जाहिर की और कहा कि भविष्य में यह जानकारियां उनके बहुत काम आएंगी। पत्रकारों से बातचीत करते हुए महिला आयोग की चेयरपर्सन ने कहा कि पढ़ाई के बाद जब लड़कियां जॉब पर जाती हैं तो उन्हें किस तरह से सावधान रहना चाहिए। साथ ही यह भी बताया कि महिला विरुद्ध अपराधों के प्रति कौन कौन से कानून हैं जिसका सहारा लिया जा सकता है। जो आज का इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रही है और इसका कॉलेज में मेरा सौभाग्य है कि मुझे यहाँ मौका मिला आज अपना एक कार्यक्रम रखने का, क्योंकि मैं यहीं की पौध हूँ तो मुझे और अच्छा लग रहा है कि अपने कॉलेज में कार्यक्रम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आज का हमारा कार्यक्रम विशेष तौर पर महिलाओं को संबोधित करने का है, जैसा कि महिला आयोग करता है कि हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी, हर स्कूल में जाकर बेटियों को प्रोत्साहित करना, उनको एनकरेज करना, उनको मोटिवेट करना, उनको एजुकेट करना और उनको
आज का कानून, उनके अधिकार, ये सब बताने के लिए हम ये कार्यक्रम करते हैं। हमने सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस जो कानून है उसके बारे में हमने बात की है। ये ज़रूरी है क्योंकि जो यहाँ यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं अब वर्क प्लेस में जाएंगे, यूनिवर्सिटी से बाहर जाएंगे, तो उनको प्रिपेयर होना ज़रूरी होता है। उनको निगोशिएट अपना सैलरी के साथ अपना सेफ्टी और डिग्निटी एट वर्क प्लेस को कैसे निगोशिएट करना है उसको भी सीखना ज़रूरी है। तो उस पर हमारी बात हुई है, कैसे कंप्लेन करना है, किस चीज़ को हम सेक्सुअल हरासमेंट मानेंगे, क्योंकि इतना नॉर्मलाइज हो चुका है ये सब बिहेवियर्स। तो इस पर बात हुई है आज। तो खबर बल्लभगढ़ से है, जहां परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा द्वारा आपको बता दें कि मंडी में पहुंचने के बाद परिवहन मंत्री ने किसानों से उनकी समस्याएं सुनी और मंडी में आढ़तियों से भी जानकारी ली। उन्होंने किसानों और आढ़तियों को आश्वासन दिया कि सरकार की तरफ से गेहूं खरीद में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। मजदूरी नहीं बन पाएगी, ये की परेशानी ये है। फिलहाल मेट्रो सिटी में बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।